Hello everyone. Today we discuss about the contribution of Posidonius. जो हिस्ट्री है एंशियंट ग्रीक स्कॉलर्स की वो इनकम्प्लीट रह जाती विदाउट द मेंशन ऑफ इफ़ वी नॉट मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ पोसिडोनियस. जो हिस्ट्री है एंशियंट ग्रीक स्कॉलरशिप विल रिमेन इनकम्प्लीट इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ पोसिडोनियस आर नॉट मेंशन. ही recalculated the circumference of the earth and arrived the much smaller figure than the Eratosthenes. इनका जो फिगर आया था वो 18,000 माइल्स आया था. ओके, एक ऐसा भी बिलीव किया जाता है जो कोलंबस ने यूज़ करी थी स्मॉलर सर्कमफेरेंस वो एस्टिमेटेड करी गई थी बाय पोसिडोनियस. ही अज्यूम दैट उनका ये मानना था जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो और जो ड्राइएस्ट डेजर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं वो टेम्परेट जोन्स में लोकेटेड होते हैं ना, जो नियर होता है आपके कहाँ पर, which are the near to the tropics. Okay, which are the near to the tropics. क्योंकि जो सन होता है वो ओवरहेड होता है. ये जो ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पे जो सन है वो लॉन्ग टाइम तक ओवरहेड होता है, यानी लॉन्ग समय तक रहता है एज कम्पेयर्ड टू इक्वेटर. उन्होंने माना था जो इक्वेटर का टेम्परेचर है वो लेस एक्सट्रीम है. ओके, देखो इसको वापस यहाँ से अपन यहाँ तक क्लियर कर दे. उनका ये बिलीफ का जो हाईएस्ट टेम्परेचर और जो ड्राइएस्ट डेजर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं वो लोकेटेड होते हैं हमारे टेम्परेट जोन में, क्योंकि जो ट्रॉपिकल वाला एरिया है या फिर जो नियर जो ट्रॉपिक्स होता है जो सन होता है वो लॉन्ग समय लंबे समय तक ओवरहेड होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर. उन्होंने कहा जो इक्वेटर है वहाँ पे लेस एक्सट्रीम जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है. ठीक है, इससे क्या हुआ जो इनका जो ये व्यू था वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है जो व्यू था एरिस्टोटल का. ये मानना था, उन्होंने एक्यूम जो हैबिटेबल पार्ट को उन्होंने एक्यूम करके कोई किया था. उनका ये मानना था कि जो इक्वेटर वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है. इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो हैबिटेबल या वहाँ पर पीपल रहते ही नहीं है, वहाँ पे कोई भी सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हुई. लेकिन जो पोसिडोनियस है वो ये कहते हैं कि नहीं, जो ट्रॉपिक जो टेम्परेट जोन वाला जो रीजन है जो नियर हमारे ट्रॉपिक्स के यहाँ पड़ता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो सन है वो एज कम्पेयर टू इक्वेटर यहाँ जो सन है वो ज़्यादा लंबे समय तक रहता है. इसलिए जो ज़्यादा हीट है वो इस वाले एरिया में यहीं पे आपको ड्राई डेजर्ट देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू इक्वेटर. ऐसा पोसिडोनियस का मानना. तो कॉन्ट्राडिक्टेड द व्यू ऑफ एरिस्टोटल द इक्वेटर पार्ट ऑफ द टॉरिड जोन वही हमारा इक्वेटर है ना, इक्वेटर पार्ट ऑफ द टॉरिड जोन वॉज अनहैबिटेबल बिकॉज ऑफ द हीट. बट पोसिडोनियस का ये बिलीव था जो हैबिटेबिलिटी है इक्वेटोरियल पार्ट में वो एग्जिस्ट करती, बट उन्होंने कभी मतलब ट्रेवल नहीं किया था. उनकी सिर्फ ये जो मेंटल मैली क्रिएशन ऑफ हिज मेंटल इमेज, सिर्फ उनकी एक मेंटल इमेज थी कि हाँ ऐसा होता है, वो कभी उन्होंने ट्रेवल करके नहीं देखा था. ओके, सो नो रिपोर्ट्स बिकॉज नो वन क्रॉस दी सहारा, क्योंकि किसी के पास में कोई रिपोर्ट्स नहीं थी कि क्या इक्वेटर का जो इक्वेटर पे जो टॉरिड जोन है वहाँ पे हैबिटेबल पार्ट है या नहीं, क्योंकि किसी ने भी जो सहारा डेजर्ट है उसको क्रॉस नहीं किया था. क्योंकि सन सहारा डेजर्ट क्योंकि सन पोजेस लॉन्गेस्ट नियर द ट्रॉपिक्स एंड इज ओवरहेड फॉर द मच शॉर्टेड टाइम एट द इक्वेटर. ऐसा किसने बिलीव किया था? पोसिडोनियस ने बिलीव किया था. ओके, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि जो इनका इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट था वो वाइडली मतलब वाइडली जो लोगों ने एक्सेप्ट किया, वाइडली एक्सेप्टेड हुआ. जैसे उनका इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या था अबाउट द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ है ना. उनकी जो सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ थी वो कितनी थी? 18,000 माइल्स. ओके, उनकी ये सर्कमफेरेंस थी. बट जो उनका करेक्ट स्टेटमेंट था कि जो हैबिटेबल पार्ट वाला वो was not recognize those who followed him. Okay, so all this about in that video, यानी उनका जो करेक्ट स्टेटमेंट था वो वाइडली अनएक्सेप्टेड हुआ और बाय उनके द्वारा जो उन्हें फॉलो करते थे जो है ना, और जो करेक्ट स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट था वो वाइडली एक्सेप्टेड रिलेटेड टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ.